गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक इज प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, इसे समझने के लिए पहले दो डेफिनेशन समझिए। ठीक है, दो चीज़ होती है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। ठीक है, हमने कोई भी वस्तु खरीद ली, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। अब मार्केट गई, कोई भी वस्तु खरीद ली, जो खरीदा गया मूल्य होता है, मतलब जो प्राइस होता है, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, वो हो गया हमारे पास एक्स। ठीक है, और हम इसको बेचते हैं, मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ये होता है हमारे पास, ये हो गया मान लो वाई। ठीक है, क्या होगा ये वाई। ठीक है, दो चीज़ होगी हमारे पास, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कोई भी वस्तु के खरीदने का मूल्य और वस्तु के बेचने का मूल्य। ठीक है, वो हमने एक्स माना है और वाई माना है। ज़रूरी नहीं एक्स हो या वाई हो, या कुछ भी डिजिट भी हो सकता है। जैसे ये 50 हो गया और ये 60 हो गया। ठीक है, सेलिंग प्राइस में तीन कंडीशन बनेंगी हमारे पास। ठीक है, मान लीजिए 50 रुपये था, हमने 50 रुपये का, 50 रुपये कॉस्ट प्राइस था जो वस्तु खरीदी थी उसका। ठीक है, 50 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस था, सीपी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तीन कंडीशन बनेगी हमारे पास उसके लिए। ठीक है, एक कंडीशन होगी 50 से ज़्यादा में बेच दे। ठीक है, 51 52 कुछ भी लगा लो। ठीक है, 51 52। ठीक है, दूसरी कंडीशन होगी हमारे पास 50 से कम में बेच दे। ठीक है, 49 48 ऐसे कुछ। ठीक है, तीसरी कंडीशन होगी 50 में बेच दे। ठीक है, इन तीनों कंडीशनों से कोई भी अलग कंडीशन नहीं बनेगी। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, हमें प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा। पहली कंडीशन क्या थी, प्रॉफिट की। ठीक है, कितने रुपए में खरीदी थी वस्तु, 50 रुपये में। ठीक है, 50 रुपये में खरीदी थी, ये हमारे पास तीनों क्या थे, सेलिंग प्राइस। ठीक है, 50 से ज़्यादा में बेच दी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या था हमारे पास उस वस्तु का, कॉस्ट प्राइस था हमारे पास 50, और सेलिंग प्राइस हमने मान लिया 50 से ज़्यादा वाली चीज़। ठीक है, 52 मान लिया, 52। ठीक है, 50 से ज़्यादा में बेच दी, 52 में बेच दी। ठीक है, 52 में बेच दी, तो ज़्यादा कौन सी चीज़ हमारे पास, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, सेलिंग प्राइस को आप पहले लिख दो और कॉस्ट प्राइस को बाद में। ठीक है, फ़ायदा निकालने के लिए 52 माइनस 50। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया इसका, प्रॉफिट का। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस याद रखने के लिए, प्रॉफिट था हमारे पास। ठीक है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट होगा, ज़्यादा में बेचेंगे, कॉस्ट प्राइस पे जो खरीदी थी उससे ज़्यादा में बेचेंगे, ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब देखो प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट इज इक्वल टू 52 माइनस 50। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हो गया, 2 रुपीज़ का। ठीक है, 2 रुपीज़ का। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या बनेगी हमारे पास, देखो कॉस्ट प्राइस कितना था हमारे पास, 50 था, और सेलिंग प्राइस 50 से कम। ठीक है, 48 से लगा लो। ठीक है, कम में बेचिए तो पता चल गया होगा, नुकसान हुआ होगा, लॉस। ठीक है, लॉस में कौन सी चीज़ ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस। तो फॉर्मूला बन गया कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 50 माइनस 48, कितने का नुकसान हो गया हमारे पास, 2 रुपीज़ का। कितने का नुकसान हो गया, 2 रुपीज़ का। ठीक है, आगे समझ में। तीसरी कंडीशन होगी हमारे पास, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना था, 50 रुपये, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 50 रुपये। ठीक है,
आपने कोई वस्तु खरीदी 50 रुपये की और 50 रुपये में ही बेच दी तो क्या होगा, नो प्रॉफिट और नो लॉस। ठीक है, अब देखो फॉर्मूले, दो फॉर्मूले हैं हमारे पास यहाँ से। एक तो प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला आया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। एक आया हमारे पास लॉस का, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखो, एन आर्टिकल है कॉस्ट प्राइस 300 एंड सेलिंग प्राइस 450। ठीक है, फाइंड लॉस और प्रॉफिट, मतलब लॉस या प्रॉफिट फाइंड करना है। ठीक है, उस वस्तु पर फायदा हुआ या नुकसान हुआ। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 300, सेलिंग प्राइस 450 है। इससे यहाँ से पता चल जाएगा फायदा या नुकसान। कम में खरीदी और ज़्यादा में बेच दी तो क्या होगा, फायदा। और कम में खरीदी थी और ज़्यादा में बेच दी। ठीक है, और देखो 300 रुपये की खरीदी थी और 450 रुपये में बेच दी, कितने रुपए का फायदा हुआ, 150 रुपये का। ठीक है, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 450 माइनस 300, कितने रुपए का फायदा होगा, 150 रुपये का। ठीक है, कोई भी वस्तु हो, प्रॉफिट या लॉस हम कॉस्ट प्राइस का पता होगा तभी पता लगा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें कॉस्ट प्राइस का पता होना ज़रूरी है। अब कुछ क्वेश्चन देखो। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना हमारे पास, 2400 रुपये। ठीक है, और प्रॉफिट हो गया उसको 400 रुपये का। ठीक है, उसने कितने रुपए में खरीदी थी वस्तु को, 2400 रुपये में खरीदी थी और बेची जब उसको कितने प्रॉफिट हो गया, 400 का, तो कितने रुपए में बेची होगी उसने, 2800 रुपये में। ठीक है, कितने रुपए में बेची होगी, 2800 रुपये में। अगला क्वेश्चन देखो, 1900 रुपये में खरीदी थी। ठीक है, लॉस कितने का हो गया, 300 रुपये का। जब क्या फाइंड करना है इसमें, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। ठीक है, 1900 रुपये में खरीदी थी और 300 रुपये का नुकसान हो गया जब उसने बेची, मतलब सेलिंग प्राइस निकालना है इसका। ठीक है, तो कितने रुपए में बेची होगी उसने, 1600 रुपये में। ठीक है, इस टाइप से ये क्वेश्चन खुद करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। ए कारपेंटर प्रोड्यूस 15 चेयर्स, द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर इज ₹345 एंड ही सेल्स देम ईच चेयर 595। वट विल द नेट प्रॉफिट ऑफ कारपेंटर सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर। ठीक है, एक कारपेंटर ने 15 चेयर प्रोड्यूस करी, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए चेयर इज 345। ठीक है, ही सेल्स ईच चेयर 595, उसका नेट प्रॉफिट बताना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना हमारे पास, 345 है। ठीक है, और 595 रुपये में उसने बेच दी। ठीक है, एक चेयर पर कितना फ़ायदा हो गया उसको, एक चेयर पर उसके फ़ायदा होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 595 माइनस 345। ठीक है, कितने रुपए का फ़ायदा होगा उसको, 250 रुपये का फ़ायदा हो गया। एक चेयर पे 250 रुपये का फ़ायदा हुआ तो कितनी चेयर थी उसके पास, 15, 250 मल्टीप्लाई 15। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एन एग सेलर परचेज्ड 500 एग्स एट ₹460 बट 10 एग्स वर ब्रोकन वाइल कैरिंग। ठीक है, 500 एग परचेज किए थे उसने 450 रुपये के, बट परंतु 10 एग टूट गए, 10 अंडे टूट गए। इफ़ ही अर्न प्रॉफिट 30 सेलिंग द एग्स, जब बेचे उसने तो उसने प्रॉफिट कमा लिया कितने रुपए का, 30 रुपये का। ठीक है, तो देखो अब 500 एग खरीदे थे कितने के, 460 के, और बेचे जब 30 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया, मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा यहाँ पे, 460 प्लस 30, 490। ठीक है, और 500 एग थे, 500 में से 10 टूट भी गए तो कितने एग बच गए, 490। ठीक है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन एग, मतलब एक अंडे का सेलिंग प्राइस निकालना है। 490 एग थे और 490 ही रुपए थे। ठीक है, तो 490 डिवाइड बाई 490 कितना आ गया, 1। ठीक है, तो एक एग का कितना प्राइस आया, ₹1। ठीक है,